नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष, जो कि आज बेहद बढ़िया और मजेदार सेशन लेकर आया हूं। हो सकता है आपको लग जरूर रहा होगा कि अरे सर ये तो क्लिक बेट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेशन एंड होते होते मैं ये बात बिल्कुल अच्छे से प्रूफ कर दूंगा कि जो भी लिखा है 100% सत्य लिखा है, सत्य के सिवा कुछ नहीं लिखा है। और मजा बहुत आएगा सेशन में। 130 नंबर में आईआईटी बिल्कुल पक्का है। सच बता रहे हैं। क्या है, कैसे है, पूरा डिटेल अभी बताता हूं। जल्दी से सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम विलंब किए। और अगर आपने अभी भी इस प्यारे से चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इतना बेहतरीन कंटेंट तो मैं कह सकता हूं गारंटी से कहीं और नहीं मिलेगा। और ये कंटेंट की आपको आवश्यकता है ना? तो इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, तो अगर आपको वहां सहूलियत हो तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारा इंफॉर्मेशन फ्री फ्लोइंग वहां पे बहुत जाता है और वो आपके काम का होता है। ठीक है, चलिए। तो अब आईआईटी में कैसे पहुंचना है भाई? तो उसके मुख्यतः 4 ये तरीके होते हैं, मतलब 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप जेई मेंस क्लियर कीजिए, मेंस का पहले फॉर्म भरिए, फिर जेई मेंस क्लियर कीजिए। फिर मेंस क्लियर कर लिए तो आप एडवांस में बैठेंगे। एडवांस में बैठे, आपने एडवांस भी क्लियर कर लिया तो अब आप जाकर एक ऑल इंडिया रैंक आपको मिलेगा। इसमें आपको रैंक आना अनिवार्य है। रैंक जब आपका मिल जाता है तब आप गेट इनटू आईआईटी काउंसलिंग। ठीक है, जो जोसा की काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में अगर आपको अच्छे रैंक आए हैं तो आपको अच्छा कॉलेज या उसी रैंक के हिसाब से कॉलेज और ब्रांच मिलेगा, एंड देन यू गेट इनटू दैट। क्लियर? बड़ा सिंपल सा आइडिया है। अब आगे बढ़ते हैं। मेंस और एडवांस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि भैया यहाँ मेंस एक इजी लेवल का एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि ये बेसिकली फिल्टरेशन का काम करता है। जो भी ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही लो लेवल के हैं या बहुत उतने अच्छे हाई लेवल के बच्चे नहीं हैं, उनको जेडब्ल्यू एडवांस एग्जामिनेशन में बैठने ही नहीं दिया जाता है। तो मेंस में चाहे जितने बच्चे भी अपीयर हुए, जैसे अभी 14 लाख बच्चे अपीयर हुए थे 2024 में, इस साल एक्सपेक्टेड है 16 लाख। इसके पहले अगर बात करें तो 11 लाख था, इसके पहले 9 लाख था। तो चाहे 9 लाख बच्चा अपीयर हो, चाहे 11, चाहे 14, चाहे 16, यहां से सिर्फ 2.5 लाख बच्चा है, 2.5 लाख बच्चा है जो यहां से सेलेक्ट होकर इधर जाता है जेडब्ल्यू एडवांस के लिए हर साल। तो ये बेसिकली एक फिल्ट्रेशन का काम करता है, और 2.5 लाख बच्चा फिल्टर होकर जाता है जो जेडब्ल्यू एडवांस एग्जाम में अपीयर हो सकता है। ठीक है, अभी ये सेलेक्ट नहीं हुआ है। अब तो ये चूंकि फिल्ट्रेशन वाला एग्जाम है, इसलिए इससे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं, सवाल आसान होते हैं, एग्जामिनेशन ओवरऑल आसान है। एमसीक्यू और न्यूमेरिकल का फिक्स्ड पैटर्न आता है कि भैया 20 सवाल एमसीक्यू आएगा, 5 सवाल न्यूमेरिकल आएगा, और उसके हिसाब से 100 नंबर का 100 फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री, 100 मैथ्स, 300 नंबर का पेपर होता है। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट लेवल के आसपास। अब यहां से जो 2.5 लाख बच्चा सेलेक्ट हो गया 2.5 लाख बच्चा का मतलब बेसिकली करीबन ऐसे बच्चे जो टॉप के 4-5% बच्चे रहते हैं, 5-6% बच्चे वो सेलेक्ट होते हैं। तो टॉप के जो 5-6% बच्चे हैं वो सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होकर वो एडवांस के लिए एलिजिबल हुए। अब वो एडवांस में एग्जाम देंगे। क्लियर? तो एडवांस में सारे वो बच्चे आते हैं एग्जाम देने जो सबसे ज्यादा चतुर दिमाग वाले बुद्धिमान बच्चे हैं। जो यहाँ के बुद्धिमान है वो सारे यहाँ आएंगे। अब इनके बीच में कंपटीशन होता है। तो अब आप सोचिए कि देश के 2 लाख सबसे ज्यादा उम्दा बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो भैया जाहिर सी बात है सवाल बहुत कठिन बनाया जाएगा, और यहाँ के सवाल कठिन बनाए जाते हैं। यहाँ से सबसे पहला तो ये भैया एग्जाम अपने आप में कठिन है। जैसे ये एग्जामिनेशन 3 घंटे का होता है, पर ये एग्जामिनेशन 3-3 घंटे का, टोटल 6 घंटे का होता है, और ये एक ही दिन में होता है 6 घंटा। 2 घंटे का ब्रेक देकर 6 घंटे का पेपर लेते हैं। दूसरा, यहाँ पे एक पेपर में 25 सवाल पूछते हैं। 25 पूछते हैं ना, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथ्स, और 75 सवाल बनाने के लिए 180 मिनट। परंतु यहां पर 9 सवाल, कितना? 9 सवाल फिजिक्स में, 9 केमिस्ट्री में, 9 मैथमेटिक्स में, 9 + 9 + 9, बेटा 27 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 180 मिनट्स दिए जाते हैं। 180 मिनट्स मतलब पर सवाल 6 मिनट से ज्यादा का वक्त दिया जाता है पर क्वेश्चन। और अभी आगे सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि भैया कितने कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है। तो ये एग्जामिनेशन अपने आप में काफी कठिन है। दूसरा, इस एग्जामिनेशन का कोई पैटर्न फिक्स नहीं रहता। जैसे अभी 2-3 साल से क्या हो रहा है, एमसीक्यू आ रहा है, एमएसक्यू आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। पहले कुछ दिन पहले मैच द फॉलोइंग आ रहा था। तो इस एग्जामिनेशन का पैटर्न फिक्स नहीं है। तो ये 2 हो गया, दोनों में मेजर डिफरेंस। अब यहां पर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं और रैंक अच्छा, या तो यहां पर क्या है, यहां सेलेक्ट हो गए तो रैंक मिलेगा, परंतु हर रैंक वाले को आईआईटी नहीं मिलेगा। यहां सेलेक्ट हो जाते हो तो रैंक बनेगा, और रैंक अच्छा आएगा तब जाकर आईआईटी मिलेगा। तो देख रहे हो, आईआईटी वो खूबसूरत सा सपना है जो बार बार हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है।
तो अब आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर ये सपना मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। 75% आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में नंबर चाहिए होते हैं। अगर ये आपके नंबर नहीं आते हैं तो आप मेंस दे तो सकते हैं, पर मेंस क्वालिफाई अगर कर गए तो आप एडवांस में नहीं बैठ पाएंगे अगर आपको ये वाला मामला गड़बड़ा गया है तो। समझ पाए? तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है 75% नंबर चाहिए आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में। स्टेट बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल होना चाहिए। ये अगर आप क्लियर करेंगे तो मेंस में जाएंगे। मेंस में करीबन 14 से 16 लाख बच्चा बैठता है। अभी इस साल 15-16 लाख के आसपास का एक्सपेक्टेशन है। यहां से 2.5 लाख बच्चा सेलेक्ट होता है एग्जाम देने के लिए, पर एग्जामिनेशन देने पहुंचता है करीबन 2 लाख बच्चा। 50,000 यहां भी भाग जाता है। फिर वो 2 लाख बच्चा जो एग्जाम देने पहुंचा, उसमें से 48,000 बच्चे को रैंक मिलती है। क्या मिलती है? रैंक। मतलब ये क्वालिफाइड बच्चा है, क्वालिफाइड बच्चा है जिसको रैंक मिलती है। लेकिन इस 48,000 में से आईआईटी में सिलेक्शन सिर्फ 18,000 का होता है, क्योंकि आईआईटी में सीट ही 17,807 या 760 है। तो यहां जितने बच्चे क्वालिफाइड होते हैं सबको सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि 48,000 क्वालिफाइड है और सीट है सिर्फ 18,000। तो यहां पे बचे हुए 30,000 और निकल जाते हैं। तब जाकर देश का सबसे बड़े इंस्टीट्यूट और सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है। क्लियर? अब यूनियन बजट ने इस साल, निर्मला सीतारमण जी ने फाइनेंस में एक बहुत अच्छा, मतलब जब वो बजट पेश कर रही थी तो बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने 10,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई। ये तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, बट इससे ज्यादा अच्छी बात आईआईटीज में 6,500 सीट बढ़ाने की बात कही है। 6,500। कैन यू जस्ट इमेजिन दिस? तो 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। ये सारी सीटें नए आईआईटी में बढ़ाई जाएंगी। नए आईआईटी मतलब जो आईआईटीज 2014 के बाद खोले गए हैं। इन न्यू आईआईटीज में सीट बढ़ेगी। और ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि आपके लिए, जो बच्चा 2026 में एग्जाम देगा, उसके लिए बहुत लाभ है इसका। क्लियर? और उसके बाद ये सीट कहां बढ़ेगी? आईआईटी पलक्कड़, धारावाड़, जम्मू, भिलाई, तिरुपति और आईआईटी पटना में भी एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है? तो जो नए आईआईटीज हैं वहां पर होगा। अब जेईई एडवांस एग्जामिनेशन की बात करते हैं। देखो, जेईई एडवांस मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा कठिन होता है। यहाँ पर आपका 6 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटा 3 घंटा। तो ये जो एग्जाम होता है 360 नंबर का होता है। ठीक है? जो मैंने आपको बताया ना 3 घंटे का पेपर होता है पहला, ये 3 घंटे का पेपर 180 नंबर का। फिर दूसरा जो 3 घंटे का पेपर होता है ये भी 180 नंबर का। इस 180 में 50 नंबर का फिजिक्स, 50 नंबर का, सॉरी 50 बोल रहा हूं, 60, क्या कर रहा हूं मैं, 60 मार्क्स का केमिस्ट्री और 60 मार्क्स का मैथ्स। ठीक है? ऐसे 60-60-60 नंबर के तीनों रहते हैं। तो 180 टोटल हो गया 360। पेपर 1 पेपर 2 जो मैंने बताया 3-3 घंटे का टोटल टाइम रहता है 6 घंटा। और एक ही दिन में आपको 6 घंटे का एग्जाम देना है। ये अपने आप में बहुत टायरिंग होता है, बच्चा पूरा थक जाता है। और खासकर दूसरे पेपर में, इसीलिए मेजॉरिटी बच्चों के नंबर कम आते हैं, क्योंकि दूसरे पेपर में बच्चा बहुत ज्यादा थक जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए और इससे खुलेंगी आपकी आंखें। कॉमन रैंक लिस्ट मतलब जो बच्चा एडवांस में सेलेक्ट हो गया, जिसका रैंक आया, जो 48,000 था ना, जिसका रैंक आ गया, जो क्वालिफाई किया एडवांस, कॉमन रैंक लिस्ट मतलब ओपन कैटेगरी। साल 2022, 23 और 24 इसमें 2 कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। एडवांस में जो बच्चा 2 लाख बच्चा एडमिशन, मतलब 1,80,000 90,000 जो बच्चा एग्जाम अपीयर करता है, उसे 2 कट ऑफ को क्लियर करना होता है। एक होता है सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। तो हर सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 10 नंबर आने चाहिए, जो 2024 का रूल था। तो भैया एक सब्जेक्ट होता कितने का है? 60 का फिजिक्स यहां पर होगा और यहां पर भी 60 का फिजिक्स होगा। तो आपको 60 और 60 कितने नंबर हो गए? 120 नंबर। 120 मार्क्स में आपको मिनिमम 10 नंबर आने चाहिए। ये 2024 का था। 2022 में तो और कम था, 5 नंबर था। सिर्फ 5 नंबर ले आओ, हो जाएगा, मतलब मिनिमम कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा। अब चलो इस बार थोड़ा बढ़ जाता है हर बार, तो इस बार 15 नंबर भी हुआ तो बहुत ज्यादा नहीं है। 120 में मिनिमम 15 नंबर हर में आने चाहिए। चलो आ जाएंगे। टोटल कितने आने चाहिए? तो टोटल था 109 नंबर, 109 आउट ऑफ 360। 360 का पेपर होता है। तो बेटा 360 के पेपर में 109 नंबर आपको मिनिमम चाहिए, आपका रैंक आ जाएगा। अब सोच के देखो, ये मार्क्स 55 नंबर था साल 2022 में। साल 2022 में सिर्फ 55 नंबर ले आओ, 360 में सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब नॉट इवन 20%। क्या महसूस कर पा रहे हो कि कितना बेहतरीन एग्जामिनेशन होता होगा, कितना कठिन सवाल पूछते होंगे कि 360 के पेपर में बच्चा 72 नंबर भी नहीं ला पा रहा है। 20% का मतलब होता है 72 मार्क्स। बच्चा 72 भी नहीं ला रहा है, जो 55 से ऊपर है उसको रैंक दे रहे हैं। समझ पाए? और देखो किस तेजी से ये कट ऑफ बढ़ा है। 55 का 86, 86 का 109, मतलब ऑलमोस्ट 55 का डबल हो गया। अभी अगर ये और भी थोड़ा बढ़ जाएगा तो 130-40 हो जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा।
तो 109 नंबर पे आपका कट ऑफ है। अब ध्यान से सुनिए, मैंने कहा क्योंकि इस नंबर पे आपको आईआईटी नहीं मिलेगा, तो मैंने क्यों कहा था आईआईटी मिल जाएगा 130 पे, वो देखो। तो आईआईटी का जो कट ऑफ मार्क्स रहा है साल 2024 का 360 में से, वो रहा है टीयर 1, मतलब जो सबसे बेहतर वाला आईआईटी है, जो टॉप 7 आईआईटीज कहे जाते हैं, जो पुराने वाले हैं। इनमें कंप्यूटर साइंस वाला जो बच्चा था वो 250 नंबर के आसपास पे कंप्यूटर साइंस बंद हुआ है। कितने में? 250 आउट ऑफ 360, 250। तो भैया ये बच्चा तो एकदम टॉपर है, टॉपर 250 नंबर ला रहा है। लेकिन उसी टॉप के जो आईआईटीज हैं, जो पुराने वाले 7 आईआईटीज हैं, उसका सबसे आखिरी ब्रांच वो करीबन 143 मार्क्स पे गया है। साल 2024 का डेटा बता रहा हूं, और ये पब्लिकली इंटरनेट पे अवेलेबल है, जोसा के वेबसाइट पे जाके आप भी देख सकते हैं। कितने नंबर लाया? 143। थोड़ा बढ़ा दो, 150 मान लो। तो ये बच्चा, मतलब अगर आप इंडिया के बेस्ट आईआईटी में जाना चाहते हैं तो 150 नंबर पे जा सकते हैं। उसके बाद टीयर 2, मतलब जो थोड़ा उससे नीचे वाले आईआईटीज हैं, जो कि टॉप 7 वाले नहीं है, बट वो पुराने हैं, बट वो हाँ उन 7 आईआईटीज के बाद खुले हैं। तो टीयर 2 आईआईटी में कंप्यूटर साइंस तो करीबन 182-83 पे बंद हुआ था, तो आप 190 मोटा मोटी पकड़ लीजिए। पर यहाँ का जो लास्ट ब्रांच है बेटा, लास्ट ब्रांच कितने पे बंद होता दिख रहा है? तो लास्ट ब्रांच 129, मतलब 130 नंबर पे आप इस आईआईटी में जा सकते हैं। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त। टीयर 3 आईआईटी जो सबसे नए खुले हुए हैं, जैसे आईआईटी जम्मू, आईआईटी भिलाई, धारावाड़, पलक्कड़, जो अभी मैं दिखा रहा था, आईआईटी गोवा, ये सारे टीयर 3 आईआईटी हैं। यहां पर कंप्यूटर साइंस आपको महज 160-65 नंबर पे मिल गया था साल 2024 में, और ये तो भैया और उससे भी कम 127 मार्क्स पे लास्ट रैंक बंद हुआ था। क्या मेरी बात समझ पाए? और अब बताओ, क्या कहीं से भी कोई गलत इंफॉर्मेशन था? 130 नंबर पे क्या आईआईटी पक्का नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। साल 2024 का डेटा तो यही कह रहा है, और ये भी ऑफिशियल वेबसाइट, आईआईटी के ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हुआ है। नाउ ये 130 नंबर में, और ये भी मैं जनरल का बता रहा हूं बॉस, मैंने कोई कैटेगरी नहीं लगाई है। अगर आप कोई कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एनसीएल, फलाना ढिमकाना, कोई भी कैटेगरी हो, तो इससे कम नंबर पे तुम्हारा बहुत बढ़िया, मतलब तुमको हो सकता है बढ़िया ब्रांच, बढ़िया कॉलेज मिल जाए। अब ये 130 नंबर इस साल शायद थोड़ा बढ़ जाए, 10-15 नंबर ऊपर मान के चलो, तो तुम मोटा मोटी मान के चलो कि 145, या बहुत अच्छा टारगेट लो कि 150 मिनिमम लाना है। बेटा 150 नंबर में ना तुमको कोई नहीं रोक पाएगा आईआईटी के अंदर जाने से। 150 नंबर आउट ऑफ 360 ले आओ, आईआईटी की सीट तो मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, ब्रांच की गारंटी नहीं है, क्योंकि ब्रांच अच्छा चाहिए अगर आपको कंप्यूटर साइंस वगैरह, तो आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। पर आईआईटी में तो घुसोगे, ये बात पक्की है। मेरी बात समझ आई? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आईआईटी में सीट मिलेगा तो भैया 130 नंबर पे मिलेगा। हाँ भैया ये मिलेगा, यहां से तो दिख रहा है मिलेगा। अब मूविंग फॉरवर्ड, इस साल का इसलिए मैंने बताया थोड़ा ऊपर लेकर चलना, इनकेस अगर अपना टारगेट बना रहे हो। और देखो ये मैंने ना तुम्हारे सामने जो टीयर 2 और टीयर 3 वाले आईआईटी हैं उनका एक आध दो एग्जाम्पल रखा। जैसे आईआईटी धनबाद, इसको आईएसएम कहते थे, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, उसी को आईआईटी धनबाद बनाया गया। ठीक है, यहां पर देखोगे माइनिंग एनवायरनमेंट और माइनिंग मशीनरी, इन ब्रांचेस का जो लास्ट रैंक गया है 15,000, 14,700, 15,200, 15,300, इसके मार्क्स इतने ही बैठ रहे हैं। आईआईटी मंडी, आईआईटी मंडी काफी खूबसूरत है, आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश में है। आईआईटी मंडी में मटेरियल साइंस और बायो इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट इसी नंबर के आसपास मिला है। उसी की तरह आईआईटी पटना टीयर 2, आईआईटी भुवनेश्वर, देख रहे हो सबका लास्ट मार्क्स ऑलमोस्ट इसी के आसपास है। क्लोजिंग ब्रांच आईआईटी जोधपुर, आईआईटी तिरुपति, ये टीयर 3 है, एकदम नए खुले हुए आईआईटीज हैं। देखो यहाँ पे वही सेम मार्क्स पे आईआईटी मिल रहा है, देख पा रहे हो? हाँ, ब्रांच अनडाउटेडली पीछे का है, बट अगर ब्रांच भी अच्छा चाहिए तो भैया तो कंप्यूटर साइंस के लिए तो 200 नंबर लाने पड़ेंगे। क्लियर? चलो भैया, तो ये ऐसे सारे आईआईटीज का मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा दिया है ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि भैया आईआईटी मिलना मुमकिन है। अब आपको मिनिमम कितना टारगेट करना चाहिए? तो आईआईटी जेईई एडवांस के पेपर में कम से कम 150 नंबर का टारगेट कीजिए, 360 में 150। और ये ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, अगर ऐसे तो देखो तो मेरे को बोलना चाहिए बेटा 50% नंबर तो ले आ, कम से कम 50% तो ले आ। लेकिन अगर कम से कम 50% ले आओगे तो कंप्यूटर साइंस भी गारंटी कह दूंगा मैं, क्योंकि टीयर 3 में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा इतने में। लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर इतना इतना टारगेट उठा के चलो, आईआईटी में घुस तो जरूर जाओगे। अब बेस्ड ऑन लास्ट 12 साल के सारे पेपर को और टॉपिक्स को एनालाइज किया मैंने, उसके बेसिस पे टॉप 10 चैप्टर्स आपके लिए बनाया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का। इन केस अगर आप आईआईटी के लिए सच में सजग हो और पढ़ना चाहते हो, देखो आईआईटी के लिए मतलब आपके दिमाग में है कि सर मेरे को आईआईटी ही जाना है,
मैं एडवांस ही प्रिपेयर करना चाहता हूं, तब आपके लिए टॉप 10 चैप्टर्स बनाया हूं जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए। और इसके लिए मैंने 1-2 साल का डेटा नहीं, आखिरी के 12 साल का डेटा एनालाइज किया। दिखाता हूं, अभी तुम्हारे सामने सब कुछ रख दूंगा, सारा रिसर्च रखूंगा, क्योंकि रिसर्च से ही ये सब नॉलेज निकाल के ला रहा हूं। देखो पहले तो लास्ट 2 साल का देखो, साल 2023 और 2024, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3% सवाल आए। 3% मतलब 360 नंबर का पेपर था। 360 में 3% करोगे तो कितना आएगा? 10.8, मतलब मोटा मोटी 11 नंबर के सवाल पूछेगा। ठीक। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 9%, 7%, ऐसे करते करते मैंने टॉप के सारे 10 चैप्टर्स लिख लिए। इसमें भी कोई ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, जैसे केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, 12% सवाल पूछा गया पिछले दोनों सालों में, पर मैंने किसी का कम किसी का ज्यादा, इन सब का उठा के 60 जब जोड़ा तो दिखा 68%, और साल 2023 में 55। अब जैसे ही मेरे को ये वाला परसेंटेज दिखा ना, मेरा दिमाग थोड़ा खटका। मेरे को लगा कि यार एक साल 70% पूछ दिया, उसके पिछले 55 पूछा था, तब तो हो सकता है किसी साल 15% सवाल पूछ दे, हो सकता है कोई दूसरे टॉपिक से 50% पूछ दे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, बच्चा तो मतलब कैसे विश्वास करेगा। तो मैंने पिछले 10 साल का डेटा और एनालाइज किया, और जब पिछले 10 साल का 2012 से देखो, 2012 से लेकर 2022 तक का जब मैंने ये एनालाइज किया, और इन्हीं चैप्टर्स पे, जैसे फिजिक्स का एग्जांपल है ये, तो इन्हीं चैप्टर्स को मैंने सबका परसेंटेज निकाला, तो मेरे को दिखा कि अच्छा बॉस कहाँ गया, अरे 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 नीचे वो था, क्या कहते हैं इसका, टोटल परसेंटेज। ये टोटल परसेंटेज कट गया, रुक जाओ भैया, ये तो मेन है। ये टोटल परसेंटेज अगर कट जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ये रहा टोटल। अरे ये इन्होंने, अबे अबे अबे, हैं? अरे अरे, अबे ये क्या हो रहा है? अच्छा ये है ना टॉप, लेकिन ये ऐसे ऊपर नीचे कहा कर दिए लोग। अरे अरे अरे, हाँ मम्मी, रुक जा भाई। अच्छा अच्छा, ये छोटा होता जा रहा है, ये टेबल बनाया है, ऐसे गड़बड़ कर रहा है। अब ये तो टेबल ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वह हट प्र, मैं क्या करूं भाई? अच्छा अब हुआ, अब तो चले। अरे भाई, अबे यार भाई, देखो मैं ये डेटा बनाया था पर हो नहीं पा रहा है मेरे से, मैं थोड़ा टेक्निकली चैलेंज फील कर रहा हूँ। रुक जाओ भाई, देवियों और सज्जनों थोड़ा सा प्रतीक्षा करें। अच्छा अब आया, ओ भाई ये देखो, हाँ ये आया, ओह फाइनली। हाँ तो ये है ना इंपॉर्टेंट डेटा, ये मैं कैसे छोड़ देता। देखो हाँ, तो मेहनत जो की थी वो मेहनत इसी पे की थी, इसीलिए इस डेटा के लिए इतना ज़्यादा लगा हुआ था, ये मेहनत की थी। तो मैंने क्या किया वापस से बता देता हूँ। तो हुआ क्या कि मैंने जब देखा कि यार टॉप के 10 चैप्टर्स हैं, और एक बार वेटेज है 68, ऑलमोस्ट 70%, और एक बार 55% है, तो भाई अगले बार तो कभी भी घट सकता है। तो मैंने इन्हीं चैप्टर्स का पिछले 10 साल का देखा, तो मेरे को दिखा कि 2012 में इन चैप्टर्स से, जो ये टॉप के 10 चैप्टर्स हैं, इनसे 84% सवाल पूछा था। फिर एक बार 50 पूछ दिया, फिर 58 पूछा, फिर 79 पूछा, फिर 57, 67, 68, 64, 68, 65, 75। तो मेरे को लगा अच्छा, मिनिमम से मिनिमम अगर आईआईटी एकदम निचले स्तर पे गिर जाए या एकदम पैटर्न चेंज कर दे, तो 50% सवाल, मतलब हाफ ऑफ द क्वेश्चन पेपर सिर्फ इन 10 चैप्टर से पूछेगा। परंतु ये बहुत रेयर होगा, क्योंकि पिछले 10 साल में एक बार ऐसा हुआ है। अन्यथा आईआईटी का तुमको मिनिमम दिख रहा होगा कि 65, 68, 64, 68, 67, ये भी क्लोज टू 60 या 80 या 60, मतलब मिनिमम से मिनिमम अगर आप पूछोगे तो 60 से 65% सिर्फ 10 चैप्टर से, सिर्फ 10 चैप्टर से 60 से 65% सवाल आ रहे हैं आईआईटी में, इन्हीं 10 चैप्टर से। अब सोच के देखो,
अगर तुमको ये बात अभी पता चल गई, नहीं पता चलती तो तुम सब पढ़ते, पर अभी जब ये पता चल गया तो तुमको ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि अच्छा इसका मतलब पूरा फोकस बस इस 10 चैप्टर पे कर दो। और अगर 60% सवाल भी यहां से आता है, इसका मतलब 108 नंबर का सवाल तुम्हारा यहां से बन जाएगा। 108, अगर 65 नंबर लेते हो तो आप और 18 नंबर जोड़ दो, मतलब मोटा मोटी 126 नंबर का। तो यार 110 से 120 नंबर का सवाल यहां से आ रहा है, और आपको ओवरऑल कितना चाहिए? आपको ओवरऑल 150 180 नंबर में आईआईटी में, वो भी सीएसई बढ़िया मिल जाएगा, है कि नहीं? तो अगर सिर्फ फिजिक्स में इतना ला रहे हो और इतना ही अगर केमिस्ट्री में मैं दिखा दूं, मैथ्स में भी बता दूं, तो भैया बल्ले बल्ले कर दोगे तुम तो। करोगे नहीं करोगे? ये है पावर ऑफ एनालिसिस एंड पावर ऑफ डेटा, जिसके लिए मैं तुमको हमेशा बोलता हूं कि बेटा तुमको कुछ ऐसा दूंगा जो मजा आ जाएगा, तुमको और कहीं नहीं मिलेगा। अब एडवांस की तैयारी सोचो, तुम्हारे लिए कितना हलवा हो गया। तुमको पूरा दुनिया जहां नहीं पढ़ना, सिर्फ ये 10 चैप्टर पढ़ो। फिजिक्स में 10 पढ़ो, यही सेम काम मैंने केमिस्ट्री में किया। देखो केमिस्ट्री में भी सारे उठा लिया। देखो तुम बोलोगे सर ऐसा काहे चैप्टर उठाए जो एरोमेटिक कंपाउंड से न साल 2023 में पूछा ना 24 में पूछा। मैं बोलूंगा इसलिए उठाया क्योंकि डेटा कह रहा था कि इस चैप्टर को मत छोड़ो। हो सकता है पिछले 2 साल में सवाल नहीं पूछा है, परंतु जैसे ही तुम पिछले 10 साल का डेटा देखोगे, 3%, एक बार 0 भी किया, फिर 5 10 3 7 9 6 10 10 हर बार किया, इस 2 साल फिर नहीं पूछा है। लेकिन जब तुम ये सारे परसेंटेजेस को मिला दोगे तो फिर से नीचे, अरे राम राम राम, ये लोग क्या कर गए, क्या कर दिए हैं ये लोग, बताओ भाई। ये पूरा का ऐसा तेला बेला कर दे रहे हैं डेटा का मेरे। एक मिनट रुक जाओ भाई, माफी चाहते हैं, ये थोड़ा फैल गया है, इसको थोड़ा नीचे लाने दो। अरे आ जा यार, ऐसे नखड़े ना कर यार तू। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, बस बस बस। हाँ तो अब देखो, सोच के देखो ये वाला डेटा को। देखो अगर ये टॉप 10 चैप्टर्स केमिस्ट्री का उठा लो, तो ये टॉप 10 चैप्टर्स देखो 32 33 43 60 43 52 64 58। देखो पिछले के 5 सालों में ऑलमोस्ट 50% पूछा है इन 10 चैप्टर से। केमिस्ट्री में यही मिल पाया, इससे ज्यादा परसेंटेज मैंने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठा लिए, और कोई ऐसा 10 चैप्टर नहीं मिल रहा था जिससे ये परसेंटेज निकल पाए। मतलब ये 10 चैप्टर वो बेस्ट बेट होगा आपका, जहां से आपको ऑलमोस्ट 60% सवाल आते हुए दिख सकते हैं, ऑलमोस्ट 60%। अब यही सेम चीज केमिस्ट्री में मैंने बता दिया, तो 38 से 76 नंबर का सवाल यहां से आ सकता है, बहुत अच्छा चांसेस है। और वही सेम काम फिर मैथमेटिक्स में किया। 2023 और 24 के सारे टॉप के चैप्टर्स उठाए, देखो 69%, मतलब क्लोज टू 70%, 50%, और फिर बाकी सारे परसेंटेजेस को भी दिखाया, मतलब देखा। तो देखो 65 82 55 78 64 48 58 55 63 62 51। तो अगर आखिरी के 5 साल को छोड़ दें और इधर के 5 साल को उठाएं, तो देखो इसके हिसाब से तुमको क्या लग रहा है, कम से कम 60 से 70% नहीं आ रहा है मैथ्स के इस 10 चैप्टर से? बोलो ना भाई, कम से कम 60 से 70% नहीं आ रहा है इन 10 चैप्टर से। और अगर मिनिमम गिरती हालत में 60% भी मानो, तो 108 नंबर का पेपर आ रहा है भाई। 108 नंबर का पेपर नहीं, 1 मिनट, 360 था ना, 108 का तो टोटल पेपर आ रहा, माफी चाहते हैं, 360 का टोटल पेपर है ना। तो अगर 60% वहां से लेंगे तो 108, अगर 120 का लेते हैं तो 120 का 12 छक्का 72 नंबर का पेपर आ रहा है। तो सोच के देखो कि इतना बढ़िया अगर तुम तैयारी कर लेते हो 72 नंबर का सब जगह से, तो भैया बल्ले बल्ले कर दोगे, मचा दोगे, है कि नहीं? तो अब आपको एक्चुअली में बस इसी पे फोकस करना है। इतना अगर फोकस कर लिए तो तुमको पूरा सिलेबस नहीं करने की आवश्यकता है। देखो कर लो तो अनडाउटेडली सबसे बेस्ट है, उससे ज्यादा बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। पर अगर नहीं कर पा रहे हो, समय नहीं है, तो इन 10 चैप्टर्स पे फोकस कर लो, बहुत अच्छा रिजल्ट कर लोगे। समझ पाए क्या? हाँ शायद हो जाए। अरे राज सिंह, शायद नहीं, अब तो हर हाल में हो जाएगा। मैंने तो सोचो तुम पूरा समुद्र में दौड़ने वाले थे, मैंने तुमको बोला इस समुद्र को छोड़ो, सिर्फ ये 10 लोटा पानी लो, इसी 10 लोटे पानी से काम बन जाएगा। सोचो तुम्हारे लिए कितना आसान हो गया, है कि नहीं? क्योंकि अब रास्ता बता दिया, सिर्फ 10 चैप्टर करना है। अगर इन सबको कर लेते हो तो 150 से 276, मतलब 270 के आसपास के नंबर तुम्हारे, मतलब 276 मैंने एकदम अपर साइड लिया कि भाई तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है, और इन्हीं 10 चैप्टर से सब जगह सवाल पूछ दिया गया, जो कि होने के चांसेस कम है। अब इतनी भी अच्छी किस्मत नहीं होती किसी की। बट हाँ, इसके बीच में अगर कहीं मोटा मोटी तुम बैठे, मान लो 170 180 के आसपास बैठ रहे हो, इतने सवाल यहां से आ रहे हैं, तो भाई क्या बुराई है? बस इन्हीं 10 चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो ना, है कि नहीं? प्लीज टेल मी अबाउट फॉरेन नेशनल्स। अरे अर्जुन अभी नहीं, आरजू अभी नहीं। फॉरेन नेशनल्स के लिए आप थोड़ा सा ब्रोशर डाउनलोड कीजिए।
तो बेटा आप ये 10 चैप्टर कर लो, जेडब्ल्यू बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब आपका आईआईटी बहुत स्ट्रांग चांसेस होंगे आईआईटी निकलने के, ठीक है। और फिर भी अगर कोई हेल्प की जरूरत हो तो ये क्यूआर कोड स्कैन कर लो। ये क्यूआर कोड क्या है भैया, इस क्यूआर कोड के थ्रू आप एकलव्य ज्वाइन कर सकते हो। अब एकलव्य क्या है, एकलव्य पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, अभी पूरा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, बस इतना जान लो एकलव्य वेदांतु का वो बैच है जिस बैच में सारे के सारे टॉपर बच्चे पढ़ते हैं। टॉपर मतलब जो बच्चे मेंस के बाद सिर्फ एडवांस करना चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सर मेरे को मेंस और एडवांस दोनों कराओ ना, ऐसा बच्चा जो कह रहा है कि सर मैंने मेंस का सेशन 1 दे दिया, मैं कॉन्फिडेंट हूं, जो भी आएगा जैसा आएगा सब बढ़िया है, अब मेरे को मेंस नहीं करना है, मेरे को सिर्फ एडवांस पढ़ाओ, क्योंकि मेरा इकलौता प्यार है आईआईटी, मेरे को सिर्फ एडवांस तैयार करना है। तो जो शुद्ध एडवांस तैयार करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए हमने एकलव्य बनाया है, और इसमें प्योर एडवांस पढ़ाते हैं। 20,000 का यह बैच है, डिस्काउंट वगैरह लगने के बाद आपको 14,000 में बैच मिलेगा। इन केस अगर इस बैच में एनरोल होने के बाद आपके जेडब्ल्यू मेंस में 98 परसेंटाइल या उससे अधिक आ जाते हैं तो आपको ये बैच का मतलब पूरा पैसा रिफंड भी हो जाएगा, तो मतलब आपका ऑलमोस्ट पूरा पढ़ाई फ्री हो जाएगा। पर अन्यथा आप पूरी तरह से 14,000 भी अगर देकर पढ़ते हो तो बहुत वर्थ इट बैच है, मतलब इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहां पढ़ा रहे हैं और रिजल्ट निकलता है बॉस। तो ये है एकलव्य बैच, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। इन केस कोई एनरोल करना चाहे कि भैया हेल्प चाहिए मेरे को, सर ने तो बता दिया ये सब पढ़ना है, बट अब कोई पढ़ा भी दे, कोई समझा भी दे, समझ नहीं आ रहा है खुद से, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। क्लियर? चलो भाई। और दूसरा ये उन बच्चों के लिए कि जो अभी कह रहे हैं कि नहीं सर हमको अभी मेंस, मतलब ठीक है आपने अच्छा मोटिवेट किया, हमको भी एडवांस करना है, पर उसके पहले मेंस ज़रूरी है, पहले मेंस देख लें। तो उन बच्चों के लिए 2 क्रैश कोर्स हैं, जेई मेंस प्लस बोर्ड, जहाँ पे मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट और बोर्ड दोनों पढ़ाया जाएगा। इसका प्राइस 2500 है। और मेंस प्लस बोर्ड प्लस वीआईटी ट्रिपल ई, जो बच्चे थोड़े ज़्यादा डरे हुए हैं कि नहीं सर पता नहीं हो पाया, तो एक आध 2 प्राइवेट कॉलेज भी हाथ में रखते हैं, तो एक प्राइवेट कॉलेज का तैयारी करवा रहे हैं हम लोग, इसी के साथ ऐसे 10 और प्राइवेट कॉलेजेस आपके निकल जाएंगे। ठीक है, तो जेई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट, बोर्ड प्लस वीआईटी ट्रिपल ई, उसका क्रैश कोर्स 3,000 का। क्लियर भाई? सब समझ गए? चलो भैया, अगर सारे लोग समझ गए तो बल्ले बल्ले। तो देवियों और सज्जनों, आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन में मजा आया होगा और कंटेंट इंफॉर्मेशनल मिला होगा। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको बहुत मजेदार कंटेंट दूंगा और कुछ भी क्लिकबेटिश नहीं होगा, फील कर रहे होंगे कि ऐसा हुआ है। तो इसी के साथ अलविदा कहता हूं। कोई भी और फीडबैक होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई भी और डिमांड होगा, किसी और चीज पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।